वैसे आपके मित्र कितने हैं? बनी बनी के 1000 यार होते हैं, बनी बनी के 1000 यार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। याद रखिए, जब समय अनुकूल नहीं होता तो कोई अपना साथ नहीं देता। तो कब पता चलेगा कितने मित्र हैं? जब विपत्ति आ जाए। और महाराज, नारी का भी परीक्षण विपत्ति में ही होता है। संपत्ति अपने पास में, सुख सुविधा सम्मान हो और वो प्रेम से बोले तो बड़ी बात नहीं है। जब घाटा हो गया हो और महाराज कोई सहारा न दे रहा हो, तब पत्नी ध्यान दे तो ठीक है। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। नारायण, यहां एक ऐसा दृश्य उपस्थित है, मुझे लगता है शायद इससे बड़ी विपत्ति शायद स्त्री के लिए कोई दुनिया में दूसरी होती होगी। मैं तो कभी इन प्रसंगों का एकांत में भी चिंतन करता हूं तो हृदय भराता है। सुखदेव जी, हमारे शिशु जी महाराज सुनाते हैं, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे सुथो वीर गतिम गतेषु। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन, दुर्योधन अपने प्राणों को बचाने के लिए सरोवर में प्रविष्ट हो गया, किंतु जिसे भगवान मरवाना चाहे उसे कौन बचा सकेगा। हमारे जीवन धन गोविंद पांचों पांडवों को लेकर सरोवर के समीप गए और कहा, ललकार लगाओ। भीम दादा ने ललकार लगाई। वो कायर कहीं का अपने 99 भाइयों को खा करके अब तुझे अपने प्राण प्यारे लगे हैं, छुप गया है, निकल, तेरी मां ने दूध पिलाया हो तो। जो महाराज ललकार लगाई तो दुर्योधन नहीं सह पाया, निकल आया। और जब निकल आया तो गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। गदा युद्ध चल रहा है, श्याम सुंदर देख रहे हैं। भीम दादा की दृष्टि पड़ी जब श्याम सुंदर पर, तो महाराज श्याम सुंदर ने इशारा किया कि यहां गदा मारो, क्योंकि पता था उनको कि कौन सा इसका भाग कमजोर है, कटी का भाग। क्योंकि मां के सामने वह नग्न होकर नहीं गया, केले का पत्ता लगा कर गया, तो भाग कमजोर था। तो जो वहां महाराज प्रयोग किया तो धराशायी हो गया, गिर गया, प्राण नहीं निकले। घायल अवस्था में छोड़कर पांचों पांडव चले आए। सायंकाल जब अंधकार हो रहा था तो उससे मिलने के लिए कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों आए। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन रो पड़ा। दोनों मित्र थे वैसे गुरुकुल में, दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था। अश्रु आ गए। जो महाराज कटी भाग टूट जाने पर अश्रु नहीं आए थे, आज मित्र को देखकर अश्रु आ गए। मित्र आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मित्र जीवन की एक अभिलाषा है। हमारे संपूर्ण भाइयों का वध करने वाला भीम, और मैं चाहता हूं मरने के पहले भीम को मार दो, किंतु अब मैं स्वयं धराशायी हो गया हूं। अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। अरे बाबरे, राज्य हो तब तो तू देगा, राज्य है ही नहीं। एक सज्जन अभी हमको बोले महाराज जी 40 एकड़ जमीन हमारे पास में है, मैं चाहता हूं कि आप आश्रम बनाओ, उसमें मैसूर में है। तो हमने कहा कि अच्छा, हमको तो आश्रम बनाना नहीं, किंतु कोई बनाने वाला हो तो दे देंगे। उसके कागज किसके? बोले मेरे पास में, कोर्ट में है, हारने के चांस हैं। हे भगवान, कोर्ट में कागज है और हारने के चांस हैं। महाराज लोग बड़े चालाक होते हैं। मरी बचिया बामन के नाम, अब मरने वाला तो है ये मामला, तो ब्राह्मण को दे दो। अब हारने वाले तो बाबा जी को दे दो, बाबा मुकदमा करके भाग्य में होगा तो मिल जाएगी उसको भूमि। हमने कहा बाबा मेरे तो मन में आश्रम बनाने की है ही नहीं, अपना आश्रम ही बनाना होता तो घर छोड़ के काहे को आते। हम तो बने बनाए में रहेंगे, जहां बना होगा वहां रहेंगे। तो कहने का ही प्राय महाराज, लोभ की प्रवृत्ति जब चित्त में आ जाती है। इसने कहा कि आपको राज्य दे देंगे। ये बड़ा प्रसन्न हुआ और बोले चिंता मत करो, भीम को मारकर मैं लाऊंगा। किंतु महाराज चल पड़ा, चिंतन करने लगा रात्रि में बैठ करके कि भीम को मारना कोई बच्चों का खेल है क्या।
सामान्य वीर तो है नहीं वो, फिर भगवान का भरोसा है उसको। चिंतन करते करते महाराज डूबा हुआ था। इतने में उसने देखा, वृक्ष के नीचे बैठा था, उसी वृक्ष में एक बिल्ली चढ़ी और बिल्ली चढ़कर सोए हुए पक्षियों का शिकार करने लगी। अश्वत्थामा ने कहा बस यही गुरु बनाने लायक है। जागृत अवस्था में बिल्ली पक्षियों का शिकार नहीं कर पाएगी, उड़ जाएंगे वो। कहा स्वप्नावस्था में सोए हुए हों सुसुप्ति में तो मारा जा सकता है। बोले पांडवों को भी ऐसे ही मारा जा सकता है। ये चिंतन करके महाराज चल पड़ा, हाथ में महाराज लेकर के कृपाण। देखो कृपाण माने तलवार तो होता ही है, किंतु एक महात्मा कहते थे कृपाण माने तलवार नहीं, तलवार में तो एक तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ धार होती है, इधर भी चले इधर भी चले। इसका अर्थ का कृपा न, कृपाण जिसमें कृपा है ही नहीं। कृपाण में कृपा कहां से आई? कृपा का जहां अभाव हो गया हो उसी का नाम कृपाण है। ये कृपाण को लेकर के महाराज चला और कृपाण को लेकर जा रहा था मारने के लिए। उधर हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हमारे श्री वैष्णवों ने लेखनी उठाई है, उन तो चिंतन करते रहते, हृदय भर आता है। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी में संकेत करते हैं, कहते पांचों पांडव शिविर में सो गए थे, किंतु कन्हैया ने आकर पुकारा, नकुल, सहदेव, मित्र पार्थ दौड़ करके आए, भीम दादा सब आ गए। क्या बात है कन्हैया, कैसे घबराए से हो? कोई घबराया नहीं हूं, मेरी इच्छा ऐसी कि आज तुम सब हमारे शिविर में सो, अपने शिविर में मत सो, कि सो आपकी जैसी आज्ञा। श्याम सुंदर उनको लेकर चलने लगे। तब तक कृष्णा आई। कृष्णा ने कहा प्रभु कहां लेकर जा रहे हो उनको? बोले अपने शिविर में। तुम्हारे बच्चे कहां हैं? कि सो वो तो सो गए। कन्हैया ने कहा कि जगाओ ना उनको, उनको भी लेकर जाते हैं। रो पड़ी कृष्णा। कृष्णा ने कहा कि सो ये बच्चे जब से सुध संभाले हैं तब से युद्ध के भय से ही भयभीत है। कब कब कहां कहां युद्ध होता रहा, आज इनको गहरी नींद आई है, मेरी प्रार्थना है सोने दो। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा वे सोते ही रहेंगे, और लेकर के पांचों पांडवों को चले गए। और रात्रि में ये क्रूर कर्मा आतताई अपने हाथ में कृपाण लेकर के आया। पहरेदार प्रमाद के कारण सो गए थे कि अब तो विजय हो गई, अब क्या डर है। और जो महाराज अंदर प्रविष्ट हुआ तो पांचों बच्चे सोए थे, तो उसको लगा कि तो क्रोध में था, लोभ में था। कोप महाराज भी अपनी वृत्ति को बिगाड़ देता है, लोभ भी बिगाड़ देता है। लोभ से भी व्यक्ति सच्चाई नहीं देख पाता है, काम के कारण भी सच्चाई नहीं दिखती। कामा तुराणाम भयम न लज्जा, लोभा तुराणाम गुरुर न बंधो। लोभ भी चित्त को खराब कर दे, भय भी चित्त को खराब कर दे, काम भी चित्त को खराब कर दे। ये तो लोभ और भय से महाराज दोनों से ग्रसित था। जो देखा तो पांचों पांडव के बच्चे सोए थे, इसको लगा पांचों पांडव ही सो रहे हैं। भीम के बच्चे को भीम समझ करके कृपाण से रेत करके उसने गर्दन काट दी, और गर्दन काट करके चलने लगा। तो सोचा कि अर्जुन ने कौन मेरे पिता के साथ बहुत अच्छा किया है। तो अर्जुन के बच्चे को अर्जुन समझकर उसकी भी गर्दन काट दी। फिर तीन के और शेष सब की गर्दनें काट करके बाल पकड़कर रक्त बहाता हुआ चला गया। और जब वहां पहुंचा सरोवर के तट पर जहां करा रहा था दुर्योधन, कहा मित्र, जो काम तुम्हारा मित्र कर्ण नहीं कर पाया, जो काम तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, हमारे पिताजी, जो काम भीष्म पितामह नहीं कर पाए, जो काम जयद्रथ नहीं कर पाया, बड़े बड़े जो वीर धीर गंभीर नहीं कर पाए, दुशासन आदि, ये तुम्हारा तुच्छ मित्र करके लाया है। अरे तुम तो केवल भीम को चाहते थे, हम पांचों को मार कर लाए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने कहा मित्र भीम का शर लाओ। तो जो बड़ा सर था भीम के बच्चे का वो दिया। दुर्योधन कुपित होकर जो उसको दबाया तो महाराज वो तो बिखर गया। जो बिखर गया
तो दुर्योधन ने कहा मित्र कहीं चूक हुई है, ये भीम का सर नहीं हो सकता। भीम के सर पर गदा का प्रहार करता था तो गदा वापस आ जाती थी, इतना कोमल कैसे। और जब आंख खोलकर देखा दूसरे धड़ों सरों पर तो बच्चे थे पांचों पांडवों के, रो पड़ा। मित्र तूने अपराध किया, हमारे कुल में तो कोई पानी देने वाला रहा नहीं, अब पितरों को कौन तर्पण करेगा। कम से कम ये बच्चे तो बच्चे थे जो हम लोगों को तर्पण करते, तूने तो अनाथ कर दिया मुझे। और जो महाराज इतना कहा तो उसके प्राण निकल गए, क्योंकि शाप था इसको कि सुख दुख जब तुम्हारे जीवन में दोनों आएंगे साथ, पहले प्रसन्नता फिर पीड़ा, तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा जीवन का अंत हो जाएगा। ये मर गया। अश्वत्थामा को बड़ी पीड़ा तो हुई कि हमने बच्चों को मार दिया, हत्या लगी इस पर। ये जाकर के छुपना चाहता था। इधर जो प्रभात हुआ, दास दासियों ने रक्त की बूंदें शिविर के चारों तरफ पड़ी देखी, भयभीत हो गए। और दासों ने खोलकर जो शिविर को देखा, शिविर के अंदर पांचों बच्चों के धड़ पड़े थे, सर नदारद थे। कौन ऐसा व्यक्ति होगा इस दृश्य को अपने को संभाल सके। देख करके सब रोने लगे, छाती पीट पीट करके। पांडवों को पता चला, वह भी देखकर रुदन कर रहे हैं। महाभारत में तो वर्णन है ग्रंथ में कि भगवान ने देखा तो हृदय भर आया उनका। वो श्राप देने लगे, शापित करने लगे। भगवान ने कहा कि जिस आतताई ने इन बच्चों की हत्या की है, जाए उसको कोड़ हो जाए, दर बदर भटकता रहे, कहीं शांति न मिले। और जब कृष्णा को पता चला तो विह्वल हो गई, इतना रोई है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, क्रंदन कर पड़ी। जीवन धन ने समझाया, हमारे अर्जुन ने समझाया। अर्जुन ने कहा कि कृष्णा तुम रो मत, जिस आतताई ने ये काम किया है मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा, और तुम उसी के शरीर पर खड़े होकर स्नान करना बच्चों के, नहीं तो तब तक तुम अपनी पीड़ा मत भूलना। वो रुदन कर रही थी, गोविंद को कहा केसो रथ ले चलो हमारा। केसो रथ लेकर के चले। जब उसने देखा कि भगवान आ रहे हैं, अर्जुन आ रहा है, तो भागा, किंतु इनसे कहां बच सके। जब लगा कि प्राण नहीं बचेंगे तो महाराज उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन का शरीर दग्ध होने लगा। अर्जुन ने प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों के ब्रह्मास्त्र टकराए। अर्जुन ने बाद में गोविंद की आज्ञा मानकर दोनों को वापस कर लिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो पता था, किंतु उपसंहार नहीं पता था, उसको वापस नहीं ले सकता था। अर्जुन ने दोनों को वापस करके रख लिया और दौड़ करके उसको पकड़ लिया, रस्सियों से जकड़ दिया, रथ के पीछे डाल लिया। किंतु जिस समय शिविर में लेकर आए और अर्जुन ने उसको रस्सी बंधे हुए नीचे उतारा, धन्य है भारत की मां। सच कहें, कभी चिंतन करते हैं तो हृदय भर आता है। कैसा रहा होगा द्रौपदी मां का हृदय, जिस समय देखा रे अरे ये तो हमारे बच्चों को मारने वाला गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, इसने हमारे बच्चों को मारा है। तो बाम स्वभावा कृपया नाम च, ये तो गुरुपुत्र है, इनके तो उपकार हमारे ऊपर बहुत है। भले हमारे बच्चों को मार दिया, किंतु उपकार से हम कभी ऋण नहीं हो सकती। जाकर प्रणाम किया। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, निंदित कर्म करने के कारण इसने आंखें नीची कर रखी थी। और अर्जुन की ओर देखकर, पतियों की ओर देखकर कहा, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु।
छोड़ दो इसको, ये ब्राह्मण है। और नारायण यहां पर हमारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इनकी वाणी में 6 विशेषताएं हैं। देखो, अपने अनुकूल सब कुछ चल रहा हो उस समय अपनी वाणी यदि मधुर बनी रहे तो बड़ी बात नहीं है। वाणी में मधुरता तब बनी रहे जब अपने से विपरीत हो। आज देखिए, धर्म्यम न्यायम शकरुणम निर्विलीकम समम महत, ये विशेषताएं हैं इनके जीवन में। हमारे एक महात्मा कहते थे, हमको बहुत अच्छा लगता है। महात्मा कहते थे, द्रौपदी ने कहा अर्जुन को, पार्थ मेरी एक प्रार्थना है। बोल, क्या क्या कहना चाहती है? बोले, यदि इसको मारने से हमारे बच्चे वापस आ जाए तो इसको मार दो। तुम्हारे बच्चे इसको मारने से नहीं आएंगे वापस देवी? तो बोले कि मैं मां हूं, और मां यदि मां की पीड़ा को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? हमारे तो 5 पति आप विराजमान हो, किंतु इसकी मां के पास इसके अतिरिक्त कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। वह सती हो जाती इसके पिता के मरने के बाद, किंतु सती इसलिए नहीं हुई कि अश्वत्थामा था, और अगर ये मर जाएगा तो क्या होगा कृपी का। इसलिए इसको मत मारो। अगर मां बच्चे की, महाराज मां की पीड़ा नहीं समझेगी तो दूसरा कौन समझेगा? भगवान मुस्कुरा कर कहा, वाह कृष्णा, आज तूने नाम सार्थक कर दिया। अरे कृष्ण की बहन कृष्णा, कृष्ण यदि मारने वाले को तार देता है, कृष्ण यदि मारने वाले को तार देता है, तो कृष्णा जो हो तो कम से कम मारने वाले को प्यार तो दे, और तभी तो कृष्णा नाम सार्थक होगा। यहां पूतना मारने के लिए आई, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयप्पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेव। धन्य हो गई आज ये कृष्णा। भीम ने कहा, नहीं, दुष्ट का वध कर देना ही उत्तम है। धर्म का वाक्य भी यही है। भीम मारने के लिए बढ़े, द्रौपदी बचाने के लिए बढ़ी। कन्हैया ने सोचा ये तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, तो तुरंत भगवान चतुर्भुज होकर के प्रकट हो गए। 2 भावों से भीम को संभाला, 2 से द्रौपदी को, और अर्जुन की ओर हंसकर कहा, अर्जुन इसको मार भी डालो, छोड़ भी दो। ब्राह्मण है इसलिए शरीर का वध नहीं करना चाहिए, और आतताई है इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूं, इस अहीर के छोरा की बातें जो याके अगल बगल रहे वही समझ सके, रहे तो समझ ही ना सके जी। गीता में इतनी गाली दी है इसने, इतनी गाली दी है, किंतु इतने प्रेम से गाली देते हैं कि गाली न समझ में आए। अभी सुनाएंगे हम। इनके गाली देने का तरीका ही बड़ा अलग है। देते गाली है किंतु लगता है स्तुति है। तो सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं पाता, बुद्धिमान ही समझ जाए तो समझ जाए। अर्जुन समझ गए कि इसका वध कैसे करना है, कैसे छोड़ना है। देखो बंधुओं, ध्यान रखना, अपने से बड़े व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसकी मौत है। ध्यान दीजिए, इन्होंने मुंडन कर दिया, तलवार से मणि छीन ली, अपमानित करके उसको निकाल दिया, अपमानित करके इनको निकाल दिया। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, रुदन करते हुए चला गया। अभी हमारी कथा है वहां जहां ये वर्णन है कि वहां आकर के रोज पूजा करता है अश्वत्थामा। नर्मदा के किनारे एक मंदिर है, शूलपाणेश्वर, गुजरात में है। वे 1 जनवरी से 7 जनवरी तक कल्याण के जो संपादक हैं उन्होंने भागवत रखी है वहीं शूलपाणेश्वर मंदिर के पास में ही। कल्याण के संपादक, हमारे गीता प्रेस के संपादक जो हैं, उन्होंने भागवत का आयोजन रखा है। पहले उन्होंने गंगोत्री में रखा था। बहुत भागवत के प्रेमी हैं लोग, भागवत का ग्रंथ लेकर बैठते हैं सुनने के लिए, और अपने राम भी अध्याय वाई अध्याय, श्लोक भी नहीं छोड़ते। गुरुजनों की कृपा है, उनके चरणों में बैठकर जो पढ़ा है उसको सुनाने में कोई संकोच नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, वहां आज भी वहां दर्शन करने के लिए आता है शूलपाणेश्वर मंदिर में, बिल्वपत्र चढ़ाकर जाता है। वहां के पुजारियों ने बताया, कहा कि रात्रि में हम लोग मंदिर बंद करके जाते हैं और सुबह जब मंदिर खोलते हैं तो मंदिर गीला होता है,
और बिल्वपत्र भी चढ़े होते हैं, उसमें पुष्प भी चढ़े होते हैं। कौन आकर चढ़ा जाता है, कैसे चढ़ा जाता है, कुछ भी पता नहीं। आज भी वह जीवित है, अपमानित करके भगा दिया। कोई सज्जन यदि होता तो नारायण मेरे सोचता कि अपराध तो इतना किया था मृत्युदंड देने का, किंतु इन्होंने छोड़ दिया। इसलिए तो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है। एक महात्मा कहते थे, काला कंबल लाख धुला लो, काला कंबल लाख धुला लो, रंग न होता हल्का, जाता कभी स्वभाव न खल का। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव नहीं जाता। इसलिए महाराज पांचों पांडवों को मारने के लिए और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा दौड़कर गोविंद के श्री चरणों में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। भगवान ने कहा, री उत्तरा, तू कैसी छत्राणी है। जब तेरा पति मारा गया तब तो तूने प्राणों की भीख मांगी नहीं। आज जब तेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, आज तू मांग रही है कि हमारी रक्षा करो। उत्तरा ने